हेलो फ्रेंड्स। कभी कभी ज़िंदगी का फ़ैसला हमें खुद से नहीं करना चाहिए, सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसने कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। और ये मान के बस अपना कर्म करते रहो, बस हर दिन अच्छा करना है, बस बिलीव करें हमसे कोई गलती ना हो। हर दिन बस एक अपने मन में ये विश्वास रखना है कि हमसे कोई गलत काम ना हो। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ स्टोरी विद यू. That is the story about a saint and a washerman. Okay. In a village, uh, sorry, एक बार एक गांव में एक साधु रहता था और एक धोबी रहता था, वॉशरमैन धोबी। वो दोनों एक गांव में रहते थे, दोनों अपना अपना कर्म करते थे। साधु अपने पूजा पाठ में दिन भर लगा रहता था और वॉशरमैन अपने सफाई के काम में, कपड़े धुलाई के काम में लगा रहता था। एक दिन साधु उस रास्ते से जा रहा था जिधर धोबी का घर था, जिधर वो रहता था। और वहाँ पे जाते हुए उसने धोबी ने रास्ते में कपड़े ढेर सारे फैला रखे थे, पूरे रास्ते भर उसने कपड़े फैला रखे थे। साधु उधर से निकले और वो अपने मस्त चाल से चलते जा रहे थे, नारायण नारायण करते भक्ति में लीन हुए जा रहे थे। और उन्होंने देखा नहीं और वो धोबी के कपड़ों को कुचल के निकल गए। उनके पैरों के पड़े कपड़ों से, उसके कपड़ों पैरों के निशान से कपड़े गंदे हो गए। और तब साधु चले ही जा रहे थे, तभी उन्होंने अचानक पीछे से आवाज़ सुनी। कोई कुछ बोल रहा था, बहुत ज़ोर की आवाज़ आ रही थी। और उन्होंने पलट के देखा कि एक आदमी जो कि धोबी था, वो बहुत ज़्यादा गलत वाक्यों का प्रयोग किए जा रहा था और बहुत भला बुरा कह रहा था साधु को। वो पीछे पलट के आए, फिर उन्होंने पूछा क्या हुआ। फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैंने गलत किया है। और जस्ट ही वो बोलने लगे कि अच्छा ठीक है, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ और मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने देखा नहीं। बहुत क्षमा याचना उन्होंने करी उससे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अभी आपके कपड़े धुल देता हूँ और मैं धुल के फैला भी देता हूँ, इतना मैं और इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ। तो फिर भी वो धोबी मानने को तैयार नहीं था। वो हर बात पे बस लड़ाई किए जा रहा था उससे, उसको गंदी गालियाँ और जो भी अब सब थे कहे जा रहा था साधु के लिए, और साधु मनाए जा रहा था उन्हें। ये सब दृश्य ऊपर से भगवान देख रहे थे। उनके जो नारायण थे साधु के, वो देखे जा रहे थे ऊपर से। उन्होंने सोचा कि ये तो मेरे भक्त को बहुत परेशान कर रहा है, और वो जब इतना रिक्वेस्ट कर रहा है, उसे इतना मना रहा है, फिर उसको तो मान जाना चाहिए। फिर भी वो नहीं सुन रहा है। तो उसने, भगवान देख ही रहे थे, तभी धोबी ने जो साधु को डंडे से उठा के पिटाई करनी शुरू कर दी। तब अचानक भगवान ने जब देखा तो वो बहुत गुस्सा हो गए, क्रोध में भर गए वो। और उन्होंने जस्ट नीचे देखा और कहा कि माता लक्ष्मी से कहा कि मैं जा रहा हूँ अपने भक्त को बचाने के लिए। फिर वो कदम बढ़ाया उन्होंने आगे, फिर निकल ही रहे थे, तब तक उन्होंने एक दृश्य और देखा कि वो साधु भी रुष्ट हो गए, उल्टा उसकी पिटाई करने पे लग गया। वो भी उसी तरीके से व्यवहार करने लगा धोबी के साथ। दोनों अपने में लड़ाई करना स्टार्ट कर दिए, दोनों ने करना स्टार्ट कर दिया। फिर भगवान उल्टे पाँव लौट गए वहाँ से, आधे रास्ते से। फिर माता लक्ष्मी ने पूछा कि आप तो अपने भक्त को बचाने के लिए गए थे, फिर कैसे इतनी जल्दी आना हो गया आपका स्वामी। तो साधु ने कहा, भगवान ने कहा कि मैं तो गया था अपने भक्त को बचाने के लिए, जो मेरा भक्त है, जो बहुत अच्छा कर्म कर रहा था, बात को सुलझाने की कोशिश कर रहा था। अभी मैंने आगे बढ़ के देखा तो दो धोबी लड़ाई कर रहे थे। फिर मुझे, मेरी क्या आवश्यकता, उसको कोई मेरी आवश्यकता नहीं। और बस ये चीज़ें हैं, कहानी का मैसेज है कि हम अपना कर्म करें, हर चीज़ हमें अच्छा करना है, हम दूसरे के जैसा ना बन जाएं। बस इतना विश्वास रखें कि बस भगवान सब कुछ देख रहे हैं, हर चीज़ का हिसाब वो करने वाले बैठे हैं। इसलिए धैर्य रखें
और विश्वास रखें भगवान पे, सब कुछ अच्छा करेंगे।